उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में। अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ और इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू हो गई। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया और अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन झगड़ा क्या है और क्या है इसके पीछे की वजह? स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी के पीछे उनके बेटे को टिकट नहीं देने की बात सामने आई है। सूत्र कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिला जिससे वो नाराज थे। उन्होंने रायबरेली से अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य के लिए टिकट मांगा था, लेकिन भाजपा ने ये तर्क दिया कि वो कैबिनेट मंत्री थे। इनकी बेटी पहले से ही बीजेपी की सांसद हैं। सूत्र कहते हैं कि जब बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट देने से इनकार किया तब इन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने का फैसला किया। बताया जाता है कि अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार सीट देने का वादा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की बदायूं से सांसद हैं। 5 बार के विधायक मौर्य लंबे समय से अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य का राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के तहत वो पहले बसपा और फिर भाजपा के टिकट पर बेटे को रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लड़वा चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उत्कर्ष चुनाव हार गए। बीजेपी के सूत्र ये भी कहते हैं कि एक बार फिर स्वामी इसी सीट से बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं थी। जिस तरह मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बागी रुख अपनाया था, ठीक उसी तरह 5 साल पहले भी उन्होंने बसपा के साथ कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा से नाता तोड़ लिया था और उस वक्त मायावती ने ये कहा था कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी के टिकट की मांग की थी। लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही सपा में गए और वहां पर ऊंचाहार सीट की मांग करते हैं अपने बेटे के लिए, तो यहाँ भी बगावत तय है। असल में ऊंचाहार से सपा के ही मनोज पांडे ने 2 बार उत्कर्ष को हराया है। ऐसे में अगर सपा ऊंचाहार सीट स्वामी के बेटे को देती है तो मनोज पांडे बगावत कर सकते हैं। अब दरअसल ऊंचाहार सीट कैसी है वो भी समझ लीजिए। गांधी परिवार का बेहद मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली का ऊंचाहार सीट, जहां पर बीजेपी की स्थिति कभी कुछ खास नहीं रही। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की जीत हुई। 2017 में भी मनोज पांडे इस सीट से जीतकर विधायक बने। काशीराम और मुलायम सिंह यादव के गठबंधन के दौर में एसपी बीएसपी के संयुक्त प्रत्याशी गजाधर सिंह यहां विधायक बने। बहुजन समाज पार्टी के एक ओबीसी चेहरे के रूप में जगह बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 में इस सीट से चुनकर विधायक और मंत्री बने थे। 2007 के बाद ये सीट ऊंचाहार विधानसभा बन गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।